हर विकास में, शारीरिक हो, मानसिक हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, उसकी हर यात्रा के आप सहभागी बनकर देखिए। आप एक साल मेरी बात मानकर देखिए, अगर आपको फल ना मिले कि एक माता पिता जो अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करने लगे, हाँ, कि फलाना का बेटा ऐसा कर रहा है, फलाना का बेटी ऐसे करे, तुम क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये तो एक अपराध है। आप ये बताइए, जब स्कूल ने बुलाया आपको अपने पीटीएम मीटिंग्स में हो या टीचर्स की जो मीटिंग होती है बच्चों के लिए संबंधित लेके, आपके पास समय नहीं था। अंतिम 15-20 दिनों में जब बोर्ड की परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो, तब क्यों किसको दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल और सही आपके बात इस हरकत, आपकी इन हरकतों से क्या लगता है आपको कि सर, मेरा सबसे पहला सवाल है आज के लिए कि आजकल जो है ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चों का एग्जाम आता है तो बच्चा से ज्यादा कहीं ना कहीं उनके माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, माँ बाप तनाव में चले जाते हैं। इसका कैसे सामना किया जाए? देखिए ये तो बड़ा ये सवाल में, अब सच कहा जाए तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका उत्तर सवाल में ही निहित होता है। अगर आपके सर में पीड़ा है, अगर या आपकी खुशी है, तो आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता हूँ। अगर आपके सर में पीड़ा हुई है तो कारण भी आप ही के आसपास का होगा, और आप अगर खुश हैं, प्रसन्न चित्तकर हैं, तो उसका भी कारण आप ही के आसपास का होगा। रही बात कि बच्चों की जब एग्जाम्स होते हैं, जब उसमें माता पिता क्यों परेशान होते हैं, भूमिका उनकी है नहीं परेशान होने की। सच कहा जाए तो जो इसको सुन रहे होंगे हमारे जो प्रिय अभिभावक लोग हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, वैसे अभिभावक अधिक परेशान होते हैं जो वस्तुतः बच्चों की परीक्षा के कारण परेशान नहीं होते। वो उनकी परेशानी का कोई और कारण है। क्या कारण? उनकी परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो सामाजिक रेपुटेशन है। समझिए बात को। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो परेशान नहीं होंगे तो आसपास के जो उनके लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वो क्या बोलेंगे कि आपके घर में बच्चे की परीक्षा और आप परेशान क्यों नहीं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो 90% जो उनकी कवायद होती है परेशान दिखने की, वो परेशान होते नहीं है, परेशान दिखने की कोशिश करते हैं। यह बताने की कोशिश करते हैं बच्चों के सामने भी या अपने समाज में भी कि देखो मेरे बच्चे की परीक्षा है तो मैं लगा हुआ हूं उसमें, मैं परेशान हूं। वस्तुतः वो परेशान होते नहीं है। दूसरी बात, इसका अगर दूसरा पक्ष आप देखिए, अगर तो कोई माता पिता, मैंने कितनी बार कहा है विद्यालय के मंच से, मैंने कितनी बार मैंने बातों से कहा भी है, अभिभावक आते हैं, मिलते हैं, बातें होती हैं, कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस में मैंने आग्रह किया है सारे अभिभावकों से कि किसी विद्यालय में अगर आपने बच्चों का नामांकन करवा दिया, उसमें आप निश्चिंत हो जाएं, ये संभव नहीं है। एक प्रक्रिया है, वो बच्चों के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक पक्ष विद्यालय का होता है, दूसरा पक्ष अभिभावक का होता है और तीसरा पक्ष बच्चों का होता है। जब तीनों जो कोण है जब एक साथ अगर संकल्पित हो, कवायद हो, कोशिश हो, तभी उसके प्रतिफल मिलेगा। तो बच्चों की पढ़ाई में अगर आप साल भर लगे हुए हो, पूरे शैक्षिक सत्र में, जो कहते हैं ना आप लोग एकेडमिक सेशन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो एकेडमिक सेशन पूरा अगर आप बच्चों की पढ़ाई से हर दिन रूबरू हो रहे हैं, बच्चा विद्यालय से आया, उसके होमवर्क हैं, क्लास वर्क हैं, जब उसके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन है, क्लास टेस्ट है, उसके पीटीएम मीटिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पूरे वर्ष भर अगर बच्चों की पढ़ाई के साथ अगर आपका परिचय बना हुआ हो विद्यालय के साथ में, तो आपको पता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है, आप परेशान नहीं होइएगा। आपको पता है बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, क्योंकि साल भर आपने बच्चे को निगाहों से घेरा है, उसको देखा है, उसको एनालाइज करते रहे, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ छोड़ रहा है। तो जब बीमारी आपको पता है तो परेशान क्यों? परेशान आप होंगे नहीं। सही बात। तो देखिए, सर ने कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स जो होते हैं पूरा एकेडमिक सेशन में बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो पाते और उनके बारे में उनको पता नहीं होता है जी। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। परेशानी का कारण उनको नहीं पता है, एक सामाजिक रूप, क्योंकि वो देखे नहीं, उन्हें साल भर देखा नहीं। आप ये बताइए, डर उनको समाज से। हाँ, 365 दिनों में अगर आप 300 दिन बच्चों की पढ़ाई के बारे में आप अगर रूबरू नहीं होते हैं, आप उसको समझते नहीं बच्चों की पढ़ाई को, तो अंतिम 15-20 दिनों में जब बोर्ड की परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो, तब क्यों किसको दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल। और आपके इस हरकत, आपकी इन हरकतों से क्या लगता है आपको कि बच्चे समझते नहीं है क्या? बिल्कुल। जब स्कूल ने बुलाया आपको अपने पीटीएम मीटिंग्स में हो या टीचर्स की जो मीटिंग होती है बच्चों के लिए संबंधित लेके, आपके पास समय नहीं था। आप बड़े व्यवसायी हैं, आप राजनीति में हैं, आप अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, आपके पास समय नहीं होता पीटीएम में जाने के लिए। मैं आज व्यस्त हूं, आज तुम चले जाओ, किसी को भेज दिया, रिप्रेजेंटेटिव बना। एग्जैक्टली। तो बच्चों को पता है कि साल भर तो आपने मेरा ख्याल किया नहीं,
जहां जरूरत थी मुझे आपकी विद्यालय में बैठ के बात करने की, आपके पास समय नहीं था। और आज आप जो कवायद कर रहे हैं परेशान दिखने की, आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं, समझिएगा बातों को, उनको सब पता है कि किस कवायद का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ है। जैसे आपने सर कहा हाँ। कि स्कूल की भी भूमिका होती है, सही बात है। माता पिता की भी भूमिका होती है, साथ साथ बच्चे की भी भूमिका होती है, सब मिलके काम और करेंगे इसमें कहीं ना कहीं कोई एक कटता है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। प्रतिफल नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा उससे। सीधी सी बात है, 3 चक्का गाड़ी में है, एक निकाल लेंगे नहीं तो चल पाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। नहीं चल पाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो एक माता पिता को चाहिए, यदि आप चाहते हैं लिटरली कि आपका बच्चा अच्छा करे, तो आपको पूरा साल देखना पड़ेगा, ना कि आप तनाव ले लेंगे, टेंशन ले लेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। हाँ। तो ये सही बात है। सही। और अभी देखिए नया नया सत्र आरंभ होने वाला है सारे विद्यालयों में, जो अप्रैल से शुरू होगा। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब तो एक संकल्प लीजिए कम से कम सारे माता पिता कि एक साल आप अपने बच्चों के हर विकास में, शारीरिक हो, मानसिक हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, उसकी हर यात्रा के आप सहभागी बनकर देखिए। आप एक साल मेरी बात मानकर देखिए। अगर आपको फल ना मिले तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। आप करके देखिए, आप कम से कम आपका इस वर्ष का जो रिजल्ट हुआ होगा बच्चों का, और एक साल आपके जो आपका जो इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चों के साथ में, आप करके देखिए, बहुत पक्का रिजल्ट बहुत का फर्क आएगा। केवल यह कहने से काम नहीं होता कि देखो उसका बेटा या उसकी बेटी कितना अच्छा कर रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाँ। समाज में कि एक माता पिता जो अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करने लगे। हाँ। कि फलाना का बेटा ऐसा कर रहा है, फलाना का बेटी ऐसी कर, तुम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये तो एक अपराध है। आप ये बताइए, आप शिक्षक हैं, एक कहा गया था, मैंने कहीं सुना था कि अगर हमारे जो परमाणु वैज्ञानिक हुए, हमारे भारत के हमारे महिषी हुए, कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मैं बात करूं, अगर उन्हें आज की शैक्षिक पद्धति में जबरदस्ती ठोक ठोक कर अगर कला और साहित्य पढ़ाया गया होता, अगर, मुझे लगता है कि आज देश एक बड़े महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिक से चूक जाता। बिल्कुल सही बात। और वहीं अगर हमारे जो विश्वगुरु हुए, बाबा विश्वगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अगर उनको हम शिक्षकों ने अगर जबरदस्ती ठोक पीट कर अगर विज्ञान पढ़ाया होता, तो भारत आज विश्वगुरु से चूक गया होता। तो हर बच्चे में अपनी एक क्षमता होती है, और इस चीज को कहीं ना कहीं लगता है कि माता पिता पहचानते नहीं है या सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि समय नहीं है उनके पास में। वही जो मैंने अभी हमने बात की आपको, 10 दिन की जो कवायद होती है, उछल कूद, हम परेशान दिखते हैं, होते नहीं है, दिखते जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आप देखिए ना, आपके घर में गुलाब होगा या गेंदे का फूल होगा, अब गुलाब में कितना भी खाद पानी कर दीजिए, वो गेंदा नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और किसी कैक्टस के पौधे में आप कितना भी दूध, पानी, खाद, बढ़िया बढ़िया हवा पानी व्यवस्था कर दीजिए, वो गुलाब उसमें नहीं खिल सकता है। तो हर पौधे की अपनी एक रुचि होती है, उसका जेनेटिक है उसका, वो वही बनेगा। तो बोलेंगे हम माता पिता, तो हम लोग क्या करें? जब सब कुछ तय है तो हम लोग की भूमिका क्या है? आप कुछ नहीं कर, सब कुछ नियत तय हो चुका है। भूमिका हमारी यह है कि जो जिस भाव में निकलना चाहता है, आप केवल उसके आसपास एक सुरक्षित माहौल रखिए और उचित खाद और पानी की व्यवस्था करते रहिए। बच्चे उसी में प्रस्फुटित होते हैं, अंकुर उसी में निकलेगा उसमें से। ये आप कोशिश मत कीजिए बदलाव करने की। आप आज देखिए, हमने विज्ञान को बदलने की कोशिश की है, उसका जो दुष्प्रभाव है विश्व जगत में हम सब कुछ झेल रहे हैं। हमने परंपराओं को तोड़ने की बात की, हमने जो प्रकृति के नियम, अब जैसे जहां बारिश नहीं होती थी वहां हमने बारिश करवा दी, वो क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या करवा रहे हैं सब। ये तो विध्वंस का कोई लाभ नहीं है इसमें।